हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत तीसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलोक्स। सिलोक्स यानी न्याय वाक्य। मोस्टली आजकल जो एग्जाम हुए हैं पीछे, उन एग्जामों के अंतर्गत इससे संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ था, उससे पहले राजस्थान पुलिस का हुआ था, दिल्ली पुलिस का हुआ था। इन संबंधित एग्जाम में दो क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं, ज्यादा नहीं आते लेकिन दो तो कम पूछे ही जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो अपन वेन डायग्राम बना के करें, ठीक है। और एक होता है 100 50 0। 100 50 0 का अर्थ क्या है भाई? वेन डायग्राम का तो सभी को बताइए आपको। 100 50 0 का अर्थ ये है कि शब्दों को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अंकों में करते हैं। भाई शब्द देता है, शब्द किस प्रकार से कहेगा? सभी ए क्या हैं? बी हैं। सभी बी क्या हैं? सी हैं। एक शब्द विशेष हो गया। इसको हम मैथ के हिसाब से चेंज करके कर लें तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वेन आरेख से ही करेंगे क्वेश्चन। पहले हम किससे करेंगे? वेन आरेख से ही करेंगे। क्लियर? 100 50 0 का जो नियम है इसका मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, वेन डायग्राम से किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसका हम बेसिक करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है या क्या क्या स्टेटमेंट यानी क्या क्या कथन इसमें बनते हैं। देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट फर्स्ट बनेगा सभी, सभी यानी ऑल, ठीक है। सेकंड सम का, कुछ का, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, नोट का, सभी का, कुछ का और नहीं का। और लास्ट इसमें होता है जी कुछ है नहीं, यानी सब में नोट का केस। क्लियर? तो चार प्रकार के स्टेटमेंट इसमें बनते हैं, सभी का, कुछ है नहीं और कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम चारों का वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से इनका वेन डायग्राम बनता है। यानी पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सभी से। स्टेटमेंट कैसे आएगा? बोलेगा सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। जरूरी नहीं कि ये बात बोले, ये भी कह सकता है सभी आम अनार हैं। क्योंकि सर ये क्या हुआ, कोई सभी आम अनार थोड़ी हो सकते हैं। देखिए, हमें इसके अर्थ पे नहीं जाना, हमें न्याय करना है इसके अंतर्गत, और न्याय शब्दों पे करना है, उनके अर्थों पे नहीं करना, ठीक है। शब्दों के साथ न्याय करना है। ये नहीं कि हम आम और सेव का तालमेल बैठाएंगे। बिल्कुल आम और सेव का कोई संबंध ही नहीं होता, आम और अनार का कोई संबंध नहीं होता, दोनों अलग अलग फल होते हैं। तो इसने क्या कहा? सभी ए क्या है? बी है। अब यहाँ सभी किसके लिए? ये सभी किसके लिए बोला गया है? ए के लिए बोला गया है। कहा कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? बी होंगे। तो पहले हम वेन डायग्राम किसका बनाएंगे? ए का बनाएंगे। पहले वेन डायग्राम किसका बनेगा? ए का बनेगा। क्लियर? उसके बाद में कह रहा है कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बी हैं। यानी ए का पूरा पूरा संबंध किसके साथ में है? बी के साथ में है। तो ए के बाहर से वेन डायग्राम किसका बना दोगे? यहाँ पे बी का बना, ठीक है जी। तो सारे ए यहाँ पे क्या हो गए हैं? बी हो गए हैं। कंप्लीट। सभी ए आपने यहाँ पे क्या कर दिए हैं? बी कर दिए। ये वेन डायग्राम अलग बनाते हैं। अगर इसका दूसरा डायग्राम बनाए, इसका दूसरा डायग्राम भी तो बन सकता है। किस प्रकार से? देखिए, कह रहा कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बी हैं। तो पहले हमने वेन डायग्राम किसका बना दिया? ए का बना दिया, ठीक है। अब ए के जस्ट ऊपर से ही वेन डायग्राम किसका आ सकता है? बी का आ सकता है। तब भी ये सब पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? कौन सी? सभी ए बी हैं। तो आप देख पा रहे हो, पहला वेन डायग्राम भी ये बात बोल रहा कि सारे ए क्या है? बी हैं। और दूसरा वेन डायग्राम भी यही बात बोल रहा कि सारे ए क्या है? बी हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि इस स्टेटमेंट में हम ये वेन डायग्राम भी बना सकते हैं और ये वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। क्लियर? वैसे जब आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे तब एक ही वेन डायग्राम से करवाएंगे, दो वेन डायग्राम बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये बनते हैं और किस प्रकार से नहीं बनते, ठीक है जी। तो सारे ए बी हो गए और इसमें भी सारे ए क्या हो गए हैं? बी हो गए। अब आपसे एक बात मैं ये पूछ लूं, ये बताओ भाई, ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया किसका है? ये पूरा एरिया
बताओ किसका है? किसका होगा? बी का होगा कि नहीं होगा? ये पूरा क्षेत्र किसका है? बी का है। पूरा क्षेत्र किसका है? बी का। इसमें से इतना भाग हमने किसको दे दिया है? ए को दे दिया। इतना क्षेत्र किसके पास है? ए के पास है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा किसके पास है? ए के पास है। या बी के कुछ क्षेत्र में कौन रह रहा है? ए रह रहा है। क्लियर है? यहाँ पे ये हो गया अपना स्टेटमेंट। कुछ निष्कर्ष पे चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष मैंने ये बोल दिया आपको कि ये बताओ बेटा, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये बात सही है या गलत है? कुछ बी क्या है? ए हैं। ये बात सही होगी कि गलत होगी? बताओ। देखिए ये बी का हो गया, इसमें से कुछ भाग ए के पास है कि नहीं? बी का कुछ एरिया ए के पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये निष्कर्ष 100% क्या है? सही है। अब कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर 2 नंबर में बात सही कहां हो रही है? यहां 2 नंबर वेन डायग्राम में तो सारे ए बी हैं और सारे बी क्या हैं? ए हैं। सेकंड वेन डायग्राम में तो सारे बी ए हो रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है? ध्यान दीजिए, ये चीज आप इंपोर्टेंट कर लें। जो सभी होता है, जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। जो सभी होगा वो कुछ भी होगा। किस प्रकार से? ध्यान दीजिए, मैं सभी मार्कर काले हैं। सभी मार्कर क्या हैं? काले हैं। जितने भी मार्कर हैं वो सारे के सारे काले हैं। तो ये बताइए, जो ये 3 मार्कर मेरे हाथ में हैं ये भी काले हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। वे 2 बिल्कुल है कि नहीं? बताओ। ये सारे मार्कर काले हैं तो कुछ मार्कर भी क्या होंगे? काले होंगे। या कुछ जो मार्कर मेरे हाथ में हैं वो भी क्या हैं? काले हैं। क्लियर? या मैं कहूं सारे बोर्ड क्या हैं? लाल हैं। ये बात मैंने बोल दी। बात हमेशा 100% आपको सत्य माननी है। बात नेगेटिव बात हो जाए, लेकिन आपको माननी क्या है कि बात 100% क्या है? सही है। ठीक है ना? तो सभी बोर्ड लाल हैं तो मैं कहूं ये बोर्ड भी लाल है। बात सही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही होगी। तो याद रख लें, जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। जो सभी होगा वो कुछ भी होगा। तो सेकंड वेन डायग्राम में सारे बी ए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो सभी बी ए हैं तो कुछ बी ए हैं। ये बात 100% क्या होगी? सही होगी। दोनों वेन डायग्राम में बात सही हो रही है। नेक्स्ट मैं बोलूं सभी बी ए हैं। सभी बी क्या हैं? ए हैं। यानी जितने भी बी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ए हैं। ये बात सही है कि गलत है? देखिए, क्या बी के बाहर से ए है? नहीं। बी के अंदर कौन है? ए है। तो यहां तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि सारे ए क्या हैं? बी हैं। सारे बी ए हैं। ये बात इसमें सही नहीं है। क्लियर? अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर 2 नंबर में तो सही आ रहा है। बिल्कुल, बात तो यहाँ ठीक है आपकी कि 2 नंबर में तो सारे के सारे बी क्या हो रहे हैं? ए हो रहे हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, ये जो वेन डायग्राम है ये हमने संभावना के तौर पे बनाया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसने हमें ये तो बताया ही नहीं ना कि बी का ए के साथ में क्या संबंध है। इसने तो रिलेशन किसका दिया है? ए का रिलेशन दिया है। इसने ए का जिक्र किया है कि सारे ए क्या हैं? बी हैं। इसने ये नहीं कहा कि बी का ए के साथ में क्या संबंध है। तुमने जब वेन डायग्राम बनाया तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि बी का कुछ संबंध तो किसके साथ में है? ए के साथ में है। लेकिन कुछ तो है, बाकी बचा हुआ हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो 2 नंबर वेन डायग्राम इसके लिए हाँ कर रहा है और 1 नंबर वेन डायग्राम क्या कर रहा है? इसके लिए मना कर रहा है। तो ये बात 100% क्या होगी? गलत होगी। क्योंकि जब आप 2 वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन कर रहे हो उस केस में आप ये याद रख लें, दोनों के दोनों वेन डायग्राम अगर निष्कर्ष का समर्थन कर रहे हैं तभी निष्कर्ष क्या होता है? सही होता है। अदरवाइज निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। कंप्लीट है? समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं ये बोल दूं कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या हैं? बी हैं। ये बताइए, कुछ ए क्या बोला मैंने? बी बोला। तो यहां देखिए, सारे के सारे ए क्या हैं? बी हैं। सेकंड वेन डायग्राम में भी सारे ए क्या हैं? बी हैं। फिर सारे या सभी, दोनों वेन डायग्राम ये कह रहे हैं कि सभी ए क्या हैं? बी हैं। और मैंने निष्कर्ष में क्या बोला कि कुछ ए क्या हैं? बी हैं।
बात 100% क्या है, सही है। क्यों? कि मैंने आपको ये चीज बता दी है, जो सभी होता है वो कुछ भी होता है, जो सभी होता है वो कुछ भी होगा। कंप्लीट है, सभी है तो कुछ भी है, तो सभी ए अगर बी हैं तो कुछ ए बी है, ये बात आ जाए निष्कर्ष में तो 100% इसे हम क्या करेंगे, सत्य करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मैं बोलूं कुछ बी ए नहीं, कुछ बी जो है वो क्या नहीं है, ए नहीं है। सही होगा कि गलत होगा, यहां पे मिस्टेक करते हैं। देखिए निष्कर्ष 80% मामले में जो निष्कर्ष आता है वो अपना नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है। एग्जाम पेपर उठा के आप ये चीज तय कर सकते हो, देख सकते हो कि वास्तव में सही बात है कि गलत। 80% मामले में आपको निष्कर्ष नेगेटिव मिलेगा और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं आप इसको क्या कर देते हो, सही कर देते हो। ऐसा नहीं करना, ध्यान दीजिए। पहली चीज तो आप ये याद रख लो, अगर अपना स्टेटमेंट यानी कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। अगर अपना स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव से अगर कोई नेगेटिव निष्कर्ष निकाला गया, पॉजिटिव से अगर कोई नेगेटिव निष्कर्ष निकाला गया है तो 100% क्या है, गलत है। अगर नेगेटिव से कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला गया तो 100% क्या है, गलत है। फर्स्ट केस में आप इसे डायरेक्टली शर्त के तहत गलत कर सकते हो। दूसरी चीज कहोगे सर ये बात ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ये तो समझ में आई, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ध्यान दें क्यों होता है। आप इसको टारगेट करोगे और 100% है कि आप ये कहोगे सर ये देखो ए और बी के बीच में जो जगह बची हुई है, ए और बी के बीच में जो जगह बची हुई है ये ए की थोड़ी है। पहली बात तो ये ठीक है, इस वेन डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है कि ये एरिया ए का नहीं है, बी का है। लेकिन दूसरी डायग्राम में ए और बी के बीच में कोई जगह बची हुई है क्या, नहीं बची हुई है ना। ए और बी का पूरा रिलेशन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो माना कि हमने पहले वेन डायग्राम में इसका समर्थन किया, लेकिन दूसरे वेन डायग्राम ने तो मना कर दी ना। तो दोनों का तालमेल तो बराबर नहीं बैठा ना, दोनों का तालमेल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि दोनों वेन डायग्राम जिस निष्कर्ष का समर्थन कर रहे हैं वही निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है, अदरवाइज क्या होता है, गलत। कंप्लीट। ये जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था ये सभी से संबंधित था, ऑल से संबंधित था। क्लियर है, कर सकते हो। दो ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक तो जो सभी होता है वो कुछ भी होता है, दूसरा पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दो डायग्राम केवल समझाने विशेष के लिए बनाए गए हैं, क्वेश्चन करने के लिए हमें दो वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको माइंड में रखना कि ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसने बोला क्या है कि सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो सारे ए बी फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में, लेकिन बी के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया। देखिए सिलोक्स में क्वेश्चन जो आता है उसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बताया जाता है, फर्स्ट पर्सन व्यक्ति का ही जिक्र किया जाता है कि इसका इस सेकंड के साथ में संबंध है या फिर नहीं है, पूरा संबंध है या फिर थोड़ा बहुत संबंध है। लेकिन सेकंड का संबंध पहले के साथ में क्या है, इसका जिक्र कभी भी स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं होता है। वो तो वेन डायग्राम बनाने के पश्चात हमें पता चलता है कि इसका रिलेशन है कि नहीं है तो कितना है, पूरा है कि थोड़ा है। कंप्लीट। सेकंड हम चर्चा करेंगे सम के केस पे, यानी कुछ वाले पे, ध्यान दीजिए। हाँ, यानी स्टेटमेंट जो है वो किसका आ जाए, कुछ का आ जाए। जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कुछ आम अनार है, कुछ आम क्या है, अनार है, कुछ आम है, अनार है। वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो पहला कार्य अपना ये कि हम वेन डायग्राम बनाएं। अब देखिए आम और अनार का रिलेशन दिया है कि कुछ का रिलेशन है, यानी कुछ आम क्या है, अनार है। तो पहले आप वेन डायग्राम किसका बनाएंगे, आम का बनाएंगे, बना दिए। अब आम का संबंध अनार से है, बिल्कुल है, कितना है, कुछ के लिए तो इसने बोला है भाई, कुछ तो इसने दिया है।
कि कुछ आम अनार हैं, ये बात तो आपको दी गई है, तो कुछ आम अनार इस प्रकार से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या आम का अनार के साथ में कुछ संबंध हुआ कि नहीं हो? बिल्कुल हो गया। तो यहां पे देखिए कुछ आम जब आपने अनार किए तो कुछ अनार भी क्या हो गए हैं, यहां पे आम हो गए हैं। जब आपने कुछ आम अनार किए तो कुछ अनार भी क्या हो गए, आम हो गए। देखो ये अनार का क्षेत्र, ये आम का, यहां पे दोनों कटे हुए। तो बताइए ये जो एरिया है ये दोनों का है कि नहीं है? आम का भी है और किसका है, अनार का है। तो पर ये कह सकते हैं कि कुछ अनार क्या है, आम है। कंप्लीट। ये वेन डायग्राम हो गया अपना। क्या दूसरा वेन डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या बोला, कुछ आम अनार कर दो। अगला तो यही चाह रहा है कि कुछ आम अनार कर दीजिए आप। वेन डायग्राम चाहे कितने बनाओ, लेकिन शर्त क्या है, कुछ आम होने चाहिए क्या, देखिए सेकंड वेन डायग्राम, ये अनार और इसके बाहर से किसका वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे कि सर आपने तो सारे के सारे अनार क्या कर दिए, आम कर दिए। सारे अनार आप तो आम कर बैठे हो यहाँ पे। ये बात तो आपकी गलत है। गलत कहां है? इसने अनार के बारे में कुछ कहा था क्या? आपको ये कहा था कि अनार आम नहीं होने चाहिए, या कुछ अनार ही आम होने चाहिए, या अनार का आम के साथ में कोई संबंध नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बात आपको समझती ही नहीं। अगले ने ये बताया ही नहीं कि अनार का आम के साथ में संबंध है कि नहीं है। बताया क्या गया था कि कुछ आम जो है वो 100% क्या है, अनार। कुछ आम का जिक्र होता है, तो कुछ आम अनार इसमें भी हो रहे हैं और कुछ आम अनार इसमें। कैसे देखो, ये एरिया किसका है, आम का। अंदर वाला एरिया किसका है, अनार का। तो कुछ आम का संबंध तो किसके साथ में है, अनार के साथ में है ही, बिल्कुल। तो दोनों वेन डायग्राम ही मित्रों क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष लेके चलते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ अनार आम हैं, कुछ अनार क्या है, आम हैं। बताओ सही है कि गलत? 100% सही। भाई आम का अनार से संबंध होगा तो अनार का भी किससे होगा, आम से होगा। तो पहला निष्कर्ष 100% सही है। क्या दूसरे वेन डायग्राम में भी सही आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, दूसरे में भी सही है। देखो या देखिए कुछ अनार आम है, या सारे के सारे अनार आपने आम कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी है तो कुछ भी है। भाई सारे अनार अगर आम हैं तो कुछ अनार आम हैं, ये बात 100% क्या होती है, सही होती है। क्लियर। सेकंड, सभी अनार आम हैं, यानी जितने भी अनार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आम हैं। तुलना वेन डायग्राम से करके देखो, क्या पहला वेन डायग्राम इस बात का समर्थन कर रहा है? नहीं जी, पहला तो मना कर रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि अनार का कुछ संबंध किसके साथ में है, आम के साथ में। तो पहले ने मना कर दिया तो गलत कर दिया, क्योंकि अगर एक वेन डायग्राम भी मना कर गया ना तो बात 100% क्या होती है, फिर गलत होती है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सारे अनार क्या हैं, आम हैं। हाँ सेकंड में बात सही है, पहले में गलत है। यानी दोनों एक मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि ये बात सही है और एक बोल रहा है कि ये बात क्या है, गलत है। तो यानी आपको ये बात क्या माननी पड़ेगी, गलत ही माननी पड़ेगी। यानी सही के लिए सभी की सहमति जरूरी है, ठीक है। और बात गलत करने के लिए एक व्यक्ति अगर सहमत नहीं हो रहा तो बात 100% क्या होगी, फिर गलत होगी, ठीक है। तीसरे, कुछ अनार आम नहीं है, कुछ अनार क्या नहीं है, आम नहीं है। वैसे तो इस बात को मैं डायरेक्टली गलत कर देंगे, क्यों? अभी सीखा हमने कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, देखिए कुछ आम अनार है, स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, और इसने निष्कर्ष में क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। नहीं बोल रहा है तो बात 100% क्या होगी, गलत होगी, इसमें कोई शक ही नहीं। और अगर फिर भी आपको ये चीज ध्यान में नहीं रही तो वेन डायग्राम में देख लो, कुछ अनार आम नहीं है। तो वैसे ये देखो, ये जो अनार बच गए ना, ये आम नहीं है, ठीक है भाई। पहले वेन डायग्राम में मान लेता हूं कि ये बात आपकी ठीक है। दूसरे में आओ, दूसरे में तो सारे के सारे अनार ही क्या हो रहे हैं, आम हो रहे हैं, है ना। पहला कह रहा कि ठीक है बात, और दूसरा कह रहा कि बात ठीक है नहीं है, तो क्या होगी, गलत होगी। इससे पहले वाले निष्कर्ष में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले निष्कर्ष में दूसरा इस बात की क्या कर रहा था, हाँ कर रहा था, और पहला क्या कर रहा था, मना कर रहा था। अब की बात
इसने पहले ने तो हाँ कर ली, दूसरे ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात 100% क्या होगी, गलत होगी। तो मित्रों इस प्रकार से आता आपका सम का केस। क्लियर। आगे बढ़ते नोट, यानी नहीं का केस पढ़ते हैं कि नहीं का केस किस प्रकार से आए। फिक्स याद रख लें, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात तो आपको 100% ही याद रख लेनी है, ठीक है ना, ताकि आपको वेन डायग्राम के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। नहीं का केस, नहीं में आपके स्टेटमेंट आता है इस प्रकार से कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं। कोई नहीं का अर्थ क्या होता है, कोई नहीं का अर्थ 100% मना कर दिया अगले ने, यानी ये बोल दिया कि ए का बी से संबंध नहीं है, ठीक है। तो बताइए ए का अगर बी से संबंध नहीं है तो बी का ए से संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आपका किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो अगले का आपके साथ में संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यही बात है। कोई ए भी नहीं तो पहले वेन डायग्राम ए का बना दिए। कह रहा कोई ए भी नहीं है तो यानी ए के साथ तो बी का वेन डायग्राम आएगा ही नहीं, अलग बनेगा, तो बी का हमने अलग बना दिया कुछ इस प्रकार से। ए और बी अलग अलग हो गए ना, देखने से पता चल रहा कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ये चीज आपने पहले ही पढ़ी हुई, ऐसे वेन डायग्राम नहीं वाले में आपने पहले बनाएंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, ए और बी के बीच में एरो का निशान ऐड कर देना। ए और बी के बीच में एरो का निशान लगा देना। सर एरो का निशान क्यों लगा रहे हैं, इसका फायदा क्या है? देखिए एक तो अपने को ये चीज तय रहेगी कि ए बी की साइड नहीं जा सकता और बी किसकी साइड नहीं आ सकता, ए की साइड नहीं आ सकता। और आगे भी जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे सभी कुछ नहीं साथ में आएंगे ना, उस समय भी ये चीज अपने को फायदा करेगी। देख निष्कर्ष लेके चले, जैसे मैंने बोल दिया कोई बी ए नहीं है। हाँ, अब आप ये सोच रहे हो कि सर ने पहले वाले दोनों क्वेश्चनों में डबल डायग्राम बनाए थे, अब की बार क्यों नहीं बनाए? अब की बार पहली बात तो ये, अब की बार हम वेन डायग्राम बना ही नहीं सकते, केवल ये बनेंगे। इसके अलावा संभावना, देखिए साफ साफ मना कर दिया ना अगले ने, तो कोई संभावना ही नहीं बचती, यानी एक ही वेन डायग्राम बनता है। कोई भी ए नहीं है, बात 100% सही है भाई। ए का बी से संबंध नहीं है तो बी का ए से संबंध थोड़ी हो सकता है, गलत कर दिए। अगर ये आ जाए तो कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है, बात सही होगी कि गलत होगी? अब यहां सोचेंगे सर कोई बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, बात गलत है। नहीं नहीं, ये बात भी 100% क्या है, सही है। अरे कोई नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं ये बोल दूं कोई मार्कर काला नहीं है, कोई मार्कर काला नहीं है, तो ये मार्कर काला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बोल ही दिया गया कि कोई मार्कर काला है ही नहीं, तो ये मार्कर भी काला नहीं है। तो यानी कोई नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कोई भी ए नहीं है तो कुछ भी ए नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते। कुछ ए बी हैं, बोलो। दोनों के बीच में एरो का साइन है, ए बी की साइड नहीं जा सकता, बी ए की साइड नहीं आ सकता, और ये दोनों को मिलाने की सोच रहा है। ये निष्कर्ष दोनों को मिलाने की सोच रहा है। ये तो ये कहना चाह रहा है कि ए और बी ऐसे होने चाहिए, ऐसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई, अगले ने साफ साफ मना कर रखा, कैसे कर सकते हो आप? ये तो बात 100% क्या होगी? गलत। वैसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट था, जो भी निष्कर्ष निकलना था वो नेगेटिव निकलना था, पॉजिटिव वाला तो निष्कर्ष सही हो ही नहीं सकता। कंप्लीट। ये आपका जो केस था नोट का, मेरी दृष्टि से कंप्लीट है। वैसे भी नोट में कोई संभावना विशेष नहीं। नेक्स्ट लास्ट वाले पे पहुंचते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सम नोट का केस। कुछ नहीं वाला केस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस प्रकार से करेंगे देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, वो ज्यादा नहीं, थोड़ा समझना है। ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, काफी फास्टली आंसर दे पाओगे। और वैसे ही मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था आपको कि एग्जाम में इससे संबंधित 2-2 क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि 10 आ रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो पीछे के हर एग्जाम के अंतर्गत इससे संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है जी, सम नोट का कुछ नहीं का केस लेके चलते हैं। क्या बोलेगा?
कुछ ए बी नहीं, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं। कह रहा कि ए और बी के बारे में कहा है इसने, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं। अब पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि सर वेन डायग्राम कैसे बनाएं, सम नोट में वेन डायग्राम कैसे बनाएं, कि सम नोट का वेन डायग्राम बनता ही कैसे, समझ में नहीं आ रहा। काफी आसान है, दोनों को अलग अलग बना दो, अलग अलग बना दिया। सर इसने तो कुछ के लिए बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करो, ये इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक क्यों किया मैंने, ये दर्शाने के लिए ये कुछ ए क्या नहीं है, बी, ये कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं। कंप्लीट है, कर सकते हैं ना भाई। यहां पे मैंने दर्शाया कि कुछ ए बी नहीं है, तो इसकी शर्त पूरी कर दी हमने, ठीक है, कोई संभावना की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये आप फिक्स ही याद रख लो, सम नोट में आप याद ही रख लो, एक ही निष्कर्ष सही होता है। सम नोट के केस में एक ही निष्कर्ष सही होता है, कौन सा, जो स्टेटमेंट है वही अगर निष्कर्ष में आ जाए, जो स्टेटमेंट है ना अपना वही अगर निष्कर्ष में आ जाए तो ही सही होगा, अदरवाइज सही होता ही नहीं है। जैसे मैं ये बोल दूं कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बात 100% सही है। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी भी इस पे आर्गुमेंट करें, कुछ टीचर भी बोल सकते हैं कि सर स्टेटमेंट में बात आ रही थी, बात स्टेटमेंट में है, वही आप निष्कर्ष में कर रहे हो, बात गलत होगी, कैसे हो सकती है। जो बात कथन में कही गई है वही तो निष्कर्ष में आ रही, कुछ चेंज थोड़ी किया भाई। यहाँ पे कथन वाली बात अगर निष्कर्ष में आए तो मित्रों सही करनी है, गलत नहीं करनी, क्लियर। तो ये निष्कर्ष ही हो सकता है, इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं होता। सम नोट में याद रख ले, कथन अगर निष्कर्ष में आ जाए वही सही हो सकता, उसके अलावा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता। करके देख लो, ये बोल दूं कुछ बी ए, सही है क्या भाई? वैसे तो नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली बात तो सही होनी ही नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं कोई बी ए नहीं, कोई भी ए नहीं, बोल लो सही होगी क्या? नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है। हमें तो इतना पता है कि ए का कुछ संबंध किसके साथ में नहीं है, बी के साथ में नहीं है। अरे यहाँ पे ऐसा भी तो बन सकता है, ये वेन डायग्राम बी का आ जाए तो गलत हो जाए क्या? सारे बी ए कर दूं? सर ऐसे कैसे? देखिए मैंने ये वेन डायग्राम इसका बनाया, संभावना के तौर पे ये बनाया, सही है कि गलत है? कहेंगे सर सारे भी ए हो गए तो क्या दिक्कत है, मना थोड़ी किया अगले ने, ये थोड़ी कहा कि बी ए नहीं करना, कहा गया कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं, ये कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं, दर्शा सकते हैं संभावना के तौर पे। तो ये बात 100% क्या हो गई है, गलत हो गई है। क्लियर मित्रों? ये तो अपना हो गया बेसिक, यानी यहां तक हमने पढ़े हैं कि हमें वेन डायग्राम कैसे बनाने हैं, निष्कर्ष कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। 3 लिखे मैंने यहाँ पे और निष्कर्ष लिखे हैं 4। वैसे मोस्टली एग्जाम के अंतर्गत 2 कथन आते हैं और 2 निष्कर्ष। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने पढ़ा लिया है समझाने विशेष के लिए, समझने विशेष के लिए। देखिए सबसे पहले तो इसने जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाओ। तो इसने कहा सारे ए क्या है, बी है, तो कर दीजिए सारे ए क्या कर दें, यहाँ पे बी कर दें। पहले ए का वेन डायग्राम बाहर से बी का, सारे ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कुछ बी क्या है, सी है, तो कुछ बी आपने क्या कर दिए, सी। जितना बोला गया उतना ही कार्य कीजिए, यहाँ पे जितना बोला गया उतना ही कार्य करने का अर्थ है इसने रिलेशन बी और सी का बताया है ना, तो बी और सी का रिलेशन बनाइए, ए के साथ में मत बनाइए एक बार के लिए, ठीक है। तो फिर कह रहा कि कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, यानी सी का और डी का कोई संबंध नहीं है। और मैंने आपको बता दिया ये चीजें कि जब बात नेगेटिव चल रही हो या 100% अगला मना कर दे, दोनों वस्तुओं को आप अलग अलग कर दो। कह रहा भी कोई सी डी नहीं है, सी और डी का वेन डायग्राम अलग बना दिया, दोनों के बीच में एरो का साइन आ गया, क्लियर। तो यानी सी डी की साइड नहीं जा सकता और डी सी की साइड नहीं आ सकता, ठीक है। एक चीज आप और याद रख लें, सभी का निष्कर्ष सही कब होता है, जब कंडीशन कुछ इस प्रकार से, कंडीशन कुछ इस प्रकार से होने का, ये वाली कंडीशन, यही 2 सर्किल बने हो, 3 हो 4 कितने भी हो,
दो सर्किल इस प्रकार से बने और इसमें भी अंदर से बाहर की साइड जा रहे हो, अंदर से बाहर की साइड जाने का अर्थ है मैं ये बोल दूं सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो सभी का क्या होगा, सही होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सभी बी ए है तो बात क्या होगी, सेकंड चीज, कुछ का निष्कर्ष सही कब होता है, जब या तो सर्किल कटे हो या फिर ये वाली कंडीशन बनी हो, या तो सर्किल आपस में कट रहे हो तब भी अपन कुछ का सही मानते हैं कि नहीं मानते। अगर ये वाली कंडीशन है तब भी कुछ का निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है। ठीक है, या तो सर्किल आपस में कट रहे हो या फिर इस प्रकार से दो वेन डायग्राम बने हो, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। तीसरा लास्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, नहीं का निष्कर्ष सही कब करना है, एक ही शर्त में करना है, जब दो वेन डायग्राम और दोनों के बीच में एरो का साइन हो। दो वेन डायग्राम बने और दोनों के बीच में अगर एरो का साइन है तब नहीं का निष्कर्ष सही हो सकता है, अदरवाइज नहीं का निष्कर्ष सही नहीं होगा। बिना देखेगा उसको क्या कर दो, आप गलत कर दो। ये तीन इसके गोल्डन रूल है, इनको अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो सिलेक्स का आप 1% भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, 100% ही क्या करके आओगे, सही करके आओगे। देख पहले इसने क्या बोल दिया कि कुछ सी क्या है, बी है, कुछ सी क्या है, बी, कह रहा कि सी का बी के साथ में कुछ संबंध तो है। देख लो क्या सी और बी के वेन डायग्राम कटे हैं, देख सकते हैं बी और सी का आपस में कटिंग है, दोनों का वेन डायग्राम कटिंग है यहाँ पे, तो बात 100% क्या है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डी सी नहीं है, कह रहा कुछ डी क्या नहीं है, सी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, नहीं दिखाई देते ही, आपको निष्कर्ष में अगर नहीं दिख गया ना तो आपको एक ही चीज सोचनी है कि दोनों वेन डायग्राम के बीच में एरो का साइन है कि नहीं है। बताइए डी और सी के बीच में एरो का साइन है ना, तो बात 100% क्या है, फिर सही है, बिना सोचे आंसर देते हो। क्लियर ना भाई, सी का डी से संबंध नहीं है तो डी का भी किससे संबंध नहीं होगा, सी से नहीं होगा। इसने कुछ बोला यहाँ पे बोल देता कोई डी सी नहीं है, तब भी सही था भाई, डी का तो कोई संबंध सी से नहीं है, तो कोई नहीं तो कुछ भी नहीं, सही है। सभी ए सी हैं, कह रहा कि सारे ए क्या हैं, सी हैं। सारे ए सी कब होंगे, जब ए से कहां जाएंगे, यहाँ पे सी की साइड जाएंगे, या ए के बाहर से किसका वेन डायग्राम बना हो, सी का। क्या ए के बाहर से डायग्राम सी का बना हुआ है, सर बना सकते हैं, बना सकते हो, बना है कि नहीं, नहीं बनाना, बात क्या है, गलत है। सर बन भी तो सकता है, संभावना विशेष है बेटा, संभावना हमेशा क्या होती है, गलत होती है। कुछ डी बी नहीं है, कह रहा कि कुछ डी क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी डी का बी के साथ में कुछ संबंध नहीं है। बताइए सही है कि गलत है, 100% ही क्या है, गलत है। कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मैं डी का वेन डायग्राम यहां बना दूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या, बताओ सर यहां कैसे बन सकता है। अरे इसने लास्ट में क्या बोला था कि कोई सी डी नहीं है, तो यहां भी देख लो डी का अगर यहां बने और दोनों के बीच में एरो का साइन लगे तो अलग अलग ही तो होंगे, बिल्कुल। तो ये बात 100% क्या है, गलत है। क्लियर, ये था अपना सिलुक्स का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हम एक दो क्वेश्चन इससे संबंधित और करेंगे और उसके साथ साथ में आइदर और का केस पढ़ेंगे, क्योंकि काम एग्जाम के अंतर्गत 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक क्वेश्चन तो जो पढ़ा हमने उससे संबंधित आता है और एक क्वेश्चन बनता है इसमें आइदर और का, ठीक है। उस विषय पे हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। और मैं आपको 2 टॉपिक पहले करवा चुका हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना करना और एक क्लॉक यानी घड़ी। तो जिस विद्यार्थी ने पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं वो चैनल पे देख ले, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। क्लियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।